हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज आपका एक सवाल था, उसका जवाब देने के लिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और वो सवाल ये है कि सर, क्रिप्टो करेंसी बेटर है या शेयर मार्केट? देखिए साहब, इसका मैं अगर एक तरफा जवाब दे दूंगा तो वही कम्युनिटी नाराज हो जाएगी जिसकी मैं बुराई कर दूंगा। तो देखिए, ये काम मैं तो नहीं करूंगा। मेरे लिए दोनों ठीक है भाई। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट किस में हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट हो रहा है या शेयर मार्केट में। तो वही चीज अच्छी लगेगी जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि आपको प्रॉफिट किस में हो रहा है। देखिए, शेयर मार्केट वाले लोग हैं वो शेयर मार्केट को अच्छा समझते हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी को अच्छा समझते हैं। तो ये तो देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब दे पाना मेरे जैसे इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि मैं आपकी थोड़ी जो सिचुएशन है उसको हल कर सकता हूं कि आपके लिए डिसाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब उसके लिए मैं एक काम करता हूं, दोनों चीज़ों की पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो भी हैं वो मैं सामने रखता हूं। उससे क्या है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, या किस में कितना रिस्क है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यानी कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को, तो उसमें यह है कि आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर कहीं भी अगर आपको ये लगता है कि ये इसमें हमें कुछ हासिल हुआ, यानी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये तो खैर मेरा हक बनता है, ये तो आप दे ही देंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम दोनों के कंपैरिजन पे। देखिए, पहली बात, रिस्क दोनों में है। अब आप ये नहीं कह सकते कि रिस्क दोनों में नहीं है, रिस्क दोनों में है। देखिए साहब, यहां भी रिस्क उतना ही है और यहां भी रिस्क, यानी कि क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट ये जो है मोनोपोली के शिकार दोनों ही हो जाते हैं। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं मोनोपोली दोनों में चलती है। यानी यहां भी लोग पंप डंप कर देते हैं दोनों में, और यहां भी पंप डंप कर देते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट, यानी पंप डंप दोनों में चलता है। कुछ लोग चाहें तो इनको जो है ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसी को हम मोनोपोली कह रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, रिस्क दोनों में है, मोनोपोली दोनों में है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट। देखिए, शेयर मार्केट में आपको कहीं ना कहीं जो कंपनी है उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा या कोई ना कोई एक सर्विस होगी। जो भी कंपनी वहां लिस्टेड है उसका कुछ तो होगा, चाहे वो मार्केट में कोई अपना सामान बेच रही है या कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो उससे क्या है, आपको ये चीज महसूस हो जाएगी कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, चल रहा है मार्केट में या नहीं चल रहा है, या जो कंपनी सर्विस दे रही है उसकी घटिया है या अच्छी सर्विस है। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है, थोड़ी जेन्युइन है या बेकार है। लेकिन अब इसमें उलट आ जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आती जिसमें आपको ये पता चले कि ये जो कॉइन है इसका कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। आप इस चीज को महसूस भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। तो यहां पर यह डिफरेंस हो गया शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में। आगे आ जाते हैं हम कंपनी। इसमें देखिए, इधर क्रिप्टो करेंसी में कोई कंपनी नहीं होती है, यहां आपका डेवलपर होता है जो उस कॉइन को डेवलप करता है। अब वो सिंगल आदमी भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है। इसमें यह नहीं कि कॉइन आपका एक सिंगल ही आदमी बनाएगा, सिंगल भी बना लेते हैं और कई बार 5, 7, 10 लोग मिलकर भी बना लेते हैं। वही आगे जाके कोई अगर कंपनी खड़ी करना चाहे तो कर लेते हैं। तो ये तो हुआ डेवलपर्स का। अब आ जाते हैं हम टाइमिंग का। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में कोई टाइम नहीं है, ये 24 आवर आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट का एक टाइम होता है हर कंट्री का, यानी अलग अलग। जहां भी जो भी कंट्री का टाइम है वहां, जैसे हम अगर इंडिया का समझते हैं तो यहाँ 9 से लेके 3:30 बजे तक का टाइम है, यानी 3:30 बजे मार्केट क्लोज, तो वहां पर जो प्राइस है वो भी क्लोज, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई टाइमिंग की बॉन्डिंग नहीं है। दूसरा, टैक्स इंडिया में क्रिप्टो करेंसी पर रिसेंटली लगा है अभी, लेकिन इससे पहले टैक्स नहीं था। और स्टॉक मार्केट में टैक्स पहले से लगा हुआ है, तो यहां टैक्स तो एक तरह से दोनों पे ही लग गया। आ जाते हैं नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए, इंडिया में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का अगर हिसाब देखा जाए तो देखिए शेयर मार्केट में ज्यादा है, क्रिप्टो करेंसी में कम है। शायद इसलिए कि अभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज लोगों को उतनी ज्यादा नहीं है। शेयर मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है कि यहां थोड़ा सा उसका चलन है। तो शेयर मार्केट में लोग ज्यादा हैं, क्रिप्टो करेंसी में कम हैं। अब आ जाते हैं रेगुलेशंस पर। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में किसी तरह का कोई भी रेगुलेशंस अभी सामने नहीं आया है इंडिया में।
अलग अलग देशों में कार्रवाइयाँ चल रही हैं रेगुलेशंस की, लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं है। हाँ, कार्रवाई चल रही है, अब ये कब तक पूरी होगी कह नहीं सकते। लेकिन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में सेबी द्वारा सब कुछ रेगुलेट किया जाता है, जो एक गवर्नमेंट संस्था है सेबी। तो वो स्टॉक मार्केट को पूरा जज करती है और उसको रेगुलेट करती है, और कंपनियों को एक तरह से उनका हिसाब किताब देखती है कि भाई आप जो अपना कंपनियां लिस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ दम है या ऐसे ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में रेगुलेशंस हैं सेबी के द्वारा, यानी कुल मिलाकर देखा इनडायरेक्ट वे में सरकार का एक तरह से कंट्रोल है। अब आ जाते हैं करोड़पति पर, कि क्या दोनों चीजें करोड़पति बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हैं। शेयर मार्केट में भी लोग करोड़पति बनते हैं और क्रिप्टो करेंसी में भी बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। क्रिप्टो करेंसी में लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और शेयर मार्केट में थोड़ा सा टाइम लेके बनते हैं। ये फर्क है दोनों में कि कौन कौन करोड़पति बनाता है, लेकिन करोड़पति दोनों में बनते हैं। शेयर मार्केट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि वहाँ रातों रात चीज़ें नहीं हो पाती, हाँ, लेकिन होती जरूर है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा हो जाता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं। ये फर्क है क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में। दूसरा, मैंने आपको बताया कि देखिए रेगुलेशंस दो है, अभी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है और शेयर मार्केट में हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे डिफरेंस जो पॉपुलर हैं। बाकी देखिए टेक्निकली बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं उसको यहाँ ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने जर्नल चीज़ें थी वो आपके सामने रख दी, जहाँ पर आप ये डिसाइड तो कम से कम कर सकते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, मैं तो आपके सामने चीज़ें रख दी मैंने कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्योंकि हर एक इंसान की चॉइस अलग होती है। तो जो चॉइस आपकी है वो इन दोनों में से आप चुन सकते हैं। मेरा काम था आपके सामने उन चीज़ों को रखना कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, और आप कमेंट जरूर करते रहिए कि आपको क्या देखना है, आप किसकी जानकारी चाहते हैं, मैं उसी पर वीडियो लेके आऊँगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।